हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीजीटी हिस्ट्री यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 से 180 पूरा कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पौराणिक कथा, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी धर्म मीमांसा, ऑप्शन डी मूर्ति पूजा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी धर्म मीमांसा। ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को धर्म मीमांसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए सिक्का साक्ष्य, ऑप्शन बी पुरालेख विधा साक्ष्य, ऑप्शन सी चीनी साक्ष्य, ऑप्शन डी प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति विधा साक्ष्य। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुरालेख विधा साक्ष्य। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त को जोड़ने वाला प्रमाण पुरालेख विधा साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है। ऑप्शन ए श्रेणियां अपने महत्व खो चुकी थी, ऑप्शन बी सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव, ऑप्शन सी देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता, ऑप्शन डी कई दस्तकारियां पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी कई दस्तकारियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तहकीक-ई-हिंद सुप्रसिद्ध साहित्य कृति किसके द्वारा रचित। ऑप्शन ए अल-बिरूनी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरौनी, ऑप्शन डी काफी खां। सही आंसर होगा अल-बिरूनी। अल-बिरूनी तहकीक-ई-हिंद या किताब-उल-हिंद सुप्रसिद्ध साहित्य कृति उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चिश्ती सूफियों को काल क्रमानुसार रखें। शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख फकीरुद्दीन गजे शंकर। इनका सही कालानुक्रमसार होगा ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। इनका टाइम पीरियड है 1143 से 1236। शेख फकीरुद्दीन गजे शंकर 1175 से 1265। शेख निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325। शेख नसीरुद्दीन चिराग 1274 से 1356 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपना अधिकार में ले लिया। ऑप्शन ए इन्फेंटा, ऑप्शन बी चार्नोक, ऑप्शन सी जेरल्ड अग्नियार, ऑप्शन डी हम्फ्री कुक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जेरल्ड अग्नियार। 1665 में जेरल्ड अग्नियार बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट, मोंटेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन सी दास कैपिटल, ऑप्शन डी मी कैंप। सही आंसर होगा ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वो सर्वत्र श्रृंखला में जकड़ा हुआ है। ऑप्शन ए दिदेरो, ऑप्शन बी कांदिलेक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी क्वेंसे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूसो। रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वो सर्वत्र श्रृंखला में जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सितंबर 1 से 6
1961 में कितने देशों व सरकारों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 27। सही आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर जारी किया? ऑप्शन ए 1941 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1945 में। सही आंसर होगा 1941 में, ऑप्शन ए। 6 जनवरी 1941 में मित्र राष्ट्र ने अटलांटिक चार्टर जारी किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चान्होदारो, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी रोपड़। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा स्थल से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगन। कालीबंगन स्थल में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। कालीबंगन स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए सोख्ता कोह, ऑप्शन बी रहमान डेरी, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी मुंडीगाक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडीगाक। मुंडीगाक सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंदना, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी त्रिशला। सही आंसर होगा चंदना, ऑप्शन ए। चंदना महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान थी। राजकुमारी चंदन बाला उर्फ चंदना स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खत्रीज वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चेटक, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी विदुडाभ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु खत्रीज वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। नेक्स्ट, वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण सूत्र, ऑप्शन बी जातक कथाएं, ऑप्शन सी ललिता विस्तार, ऑप्शन डी बुद्ध चरित्र। सही आंसर होगा ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र वो ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? ए नागार्जुनकोंड, बी अमरावती, ऑप्शन सी गुम्मीडिडुरु, ऑप्शन डी फणिगिरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागार्जुनकोंड। नागार्जुनकोंड दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेषों से दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इगु सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागानंद हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मृच्छकटि शूद्रक, रत्नावली राजशेखर। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी रत्नावली राजशेखर। रत्नावली राजशेखर की नहीं, हर्षवर्धन की रचनाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है? ऑप्शन ए पहावती गुप्ता से, ऑप्शन बी कुमार देवी से, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त से, ऑप्शन डी ईशान बर्मन से। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रभावती गुप्त से। पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? ऑप्शन ए परिव्राजक, ऑप्शन बी बर्मन, ऑप्शन सी उच्चकल्प, ऑप्शन डी सेंद्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेंद्रक। सेंद्रक गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था। परिव्राजक, बर्मन एवं उच्चकल्प सामंत थे गुप्त राजाओं के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चरक संहिता, रामायण, मनुस्मृति, कुमार संभव। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मनुस्मृति की रचना 220 ईसा पूर्व में हुआ था। रामायण की रचना 31 ईसा पूर्व, चरक संहिता की रचना 78 ईसा कनिष्क के समय काल में तथा कुमार संभव गुप्तकालीन रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के राज्यकाल में नक्श ए दिलखुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन ए भीमसेन, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी मनोहर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीमसेन। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन है झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसके प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। कारण दिया है जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी कुछ लोगों ने ये नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वे कुछ भी ना तो खाएंगे या पिएंगे। ऊपरी दो वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ये कथन झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई थी। एक प्रथा था जिसका उद्देश्य उसके शासक और उसके प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। ये कथन सही है। कारण जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी कुछ लोगों ने ये नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वे कुछ भी ना तो खाएंगे या पिएंगे। कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी एक अकबर की आत्मकथा है। ऑप्शन बी अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। ऑप्शन सी लेखक के कार्यालयी पत्र है। ऑप्शन डी लेखक के अकार्यालयी पत्र है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए खानकाह, ऑप्शन बी पीर, ऑप्शन सी उल्मा, ऑप्शन डी शेख। सही आंसर होगा उल्मा। उल्मा सूफीवाद से नहीं जुड़ा है, बाकी खानकाह, पीर और शेख सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नवसारी, ऑप्शन बी वडोदरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कच्छ। सही आंसर होगा नवसारी। गुजरात राज्य के नवसारी जिले में डांडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जमशेदजी नुस्बानजी टाटा, ऑप्शन सी कोवासजी नानाभाई, ऑप्शन डी मफतलाल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमशेदजी नुस्बानजी टाटा। जमशेदजी नुस्बानजी टाटा 1907 में प्रथम इस्पात संयंत्र लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, मुकुंदीलाल, ऑप्शन बी केसर सिंह रावत, मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, खुदीराम, ऑप्शन डी ज्योतिराम कांडपाल खड़गा बहादुर सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिराम कांडपाल खड़ बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया पूर्व उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी नाना पाटिल, ऑप्शन सी चित्तू पांडे, ऑप्शन डी बाई बी चौहान। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चित्तू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सामंत सरकार का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी।
अगस्त 1942 में बलिया उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता चित्तू पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों के उस युग का चयन कीजिए जहां दोनों स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ। ऑप्शन ए सातरा महाराष्ट्र और तालचर उड़ीसा, ऑप्शन बी बलिया यूपी मिदनापुर बंगाल, ऑप्शन सी कानपुर यूपी और मुंगेर बिहार, ऑप्शन डी मिदनापुर बंगाल और बनारस यूपी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलिया यूपी और मिदनापुर बंगाल। ये दोनों स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी हिंडन, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले, ऑप्शन बी बनावली से किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी बालूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी आमरी की खोज सर्वप्रथम जे.एम. केशन ने 1929 में किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये कथन सही है। कालीबंगान की खोज 1952 में अमरानंद घोष ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदारो। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हड़प्पा स्थल है जहां से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी झेलम। सही आंसर होगा चिनाब। जम्मू कश्मीर के मांडा नामक पुरा स्थल चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी वैशाली। तो बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी था श्रावस्ती, जहां पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन है वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। कारण है इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मणोत्तर वर्ग के थे। ऑप्शन देख लेते हैं, उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया, ये कथन सही है। इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मणोत्तर वर्ग का था, ये कथन गलत है। इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मण वर्ग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरण सत्र राजकुमारी का दृश्य अंकित है। ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 9, ऑप्शन सी गुफा संख्या 10, ऑप्शन डी गुफा संख्या 16। सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 में मरण सत्र राजकुमारी का दृश्य अंकित है। ये पति के विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए थेरियस, ऑप्शन बी महाकाश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तीस, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही आंसर होगा ऑप्शन बी
महाकाश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष था महाकाश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख, ऑप्शन बी बुधगुप्त का एरन अभिलेख, ऑप्शन सी कुमारगुप्त का दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख। वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी गुजरात में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थितिकारों ने स्त्रियों को उसके दैत्याधिकार देने का उल्लेख किया? ऑप्शन ए आपस्तंभ, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी गौतम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी गौतम। गौतम ने स्त्रियों को उसका दैत्याधिकार देने का उल्लेख किया था। गौतम ने अपने ग्रंथ गौतम सीति में स्त्रियों को उसका दैत्याधिकार मतलब पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ अनबर ए सुहेली फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए पंचतंत्र का, ऑप्शन बी महाभारत का, ऑप्शन सी रामायण का, ऑप्शन डी भगवती गीता का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंचतंत्र का। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तुजु के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी मोहम्मद सलीही। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फारसी में लिखित है? ऑप्शन ए हसत बिहिसत, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी किताबुल हिंद, ऑप्शन डी रहेला। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हसत बिहिसत। हसत बिहिसत पुस्तक फारसी में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी कौन था? ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए दांडी यात्रा, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी चोरी चोरिया कांड, ऑप्शन डी काकोरी कांड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चोरी चोरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइन सर्कुलर संबंधित था? ऑप्शन ए यातायात से, ऑप्शन बी उद्योग से, ऑप्शन सी शिक्षण संस्था से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षण संस्था से। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइन सर्कुलर संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, ऑप्शन बी के एम मुंशी और जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन डी मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1929। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1930। 1930 में गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करने के समय कसम खाई थी कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाएगी वो आश्रम पे पैर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई सॉल्वे के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए तुर्गो, ऑप्शन बी केलोन, ऑप्शन सी नेकर, ऑप्शन डी ब्रिने। सही आंसर होगा नेकर। पूरा नाम जैक्स नेकर लुई सॉल्वे के शासनकाल में फ्रांस के सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए विलियम द्वितीय की नीति, ऑप्शन बी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन सी इंग्लैंड की नीतियां, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता की भावना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नव शीत युद्ध, ऑप्शन बी शांति बनाए रखना युद्ध विराम, ऑप्शन सी शीत युद्ध, ऑप्शन डी शीत युद्ध का अंत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी शीत युद्ध। चर्चिल का फुलटन भाषण ने शीत युद्ध को चुनौती दिया, इसलिए चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के किस शहर में 1917 में फरवरी क्रांति घटित हुई? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी नोवेसिबिर्स्क, ऑप्शन सी पेट्रोग्राड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में 1917 में रूस के पेट्रोग्राड शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा क्या है? ऑप्शन ए स्रोतों की आलोचनात्मक परीक्षण के आधार पर इतिहास का लेखन, ऑप्शन बी मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी घटना का विज्ञान, जीव की प्रकृति से भिन्न है, ऑप्शन डी अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित तत्व मीमांसा की शाखा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अस्किनी ये किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी घग्गर। सही आंसर होगा चिनाब। चिनाब ये अस्किनी नदी का प्राचीन नाम है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 नंबर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।